गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। रेशो एनालिसिस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है बेटा, और रेशो एनालिसिस में करंट रेशो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आज भी एक इंपॉर्टेंट रेशो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास आती है बेटा सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो काफी इंपॉर्टेंट ये रेशो है। आज मैं इसके फॉर्मूलेज जो है आपको, कौन सी रेशो इसमें आती है वो सब डिस्कस कराऊंगा, और फिर वन बाय वन हम इनके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सोल्वेंसी रेशो में सबसे पहली जो रेशो आती है वो आपके पास आती है डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी जो रेशो है बेटा, इसका फॉर्मूला आपके पास बनता है कि डेब्ट डिवाइड बाय में इक्विटी। डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। अब बेटा इस चीज को याद रखिए, डेब्ट इक्विटी रेशो इसलिए फाइंड आउट की जाती है कि आपके पास में इक्विटी की कंपैरिजन में कितना डेब्ट है। अब देखिए इसका जो रूल ऑफ थंब है, इसका रूल ऑफ थंब ये कहता है कि ये 2:1 होना चाहिए और लेस विल बी बेटर। ये 2:1 से ज्यादा ये रेशो नहीं जानी चाहिए। अगर 2:1 से ज्यादा जाता है इट्स मीन डेब्ट ज्यादा है, इक्विटी कम है, और कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आपको डेब्ट गिवन है तो डेब्ट में क्या काउंट होगा? डेब्ट में बेटा सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी काउंट होगा। नॉन करंट लाइबिलिटी क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। एक बार पेपर में बार बार टोटल डेब्ट आ जाता है, तो टोटल डेब्ट का फॉर्मूला है कि नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस में करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? लेकिन हमें सिर्फ डेब्ट चाहिए, तो हमें नॉन करंट लाइबिलिटी से मतलब होना चाहिए। क्लियर है? और इसके अलावा इक्विटी, इक्विटी में क्या काउंट होगा? इक्विटी में बेटा आपका शेयर होल्डर फंड काउंट होगा। शेयर होल्डर फंड याद रखिएगा। लाइबिलिटी में जो शेयर होल्डर फंड आता है, जिसमें आपके पास में शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व सरप्लस आता है, ठीक है, शेयर इशू अगेंस्ट वारंट, ये 3 चीज आती है, वो आपने यहाँ पे लेकर के चलनी है। क्लियर है? तो ये आपकी फर्स्ट जो रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला, और ये रेशो होगी। सेकंड वन जो है वो आपके पास में आती है एसेट टू डेब्ट रेशो। एसेट टू डेब्ट तो ये आपके पास में रेशो आती है एसेट टू डेब्ट रेशो। तो इस रेशो का फॉर्मूला आपके पास है कि एसेट्स डिवाइड बाय में डेब्ट। एसेट डिवाइड बाय में डेब्ट, ये आपके पास में फॉर्मूला होगा इस रेशो का। तो हमने जो है इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अभी देखिए ये रेशो इसलिए फाइंड आउट की जाती है कि डेब्ट की कंपैरिजन में एसेट कितनी है। तो ये रेशो का रूल ऑफ थंब ये कहता है, इसका कोई स्टैंडर्ड मार्क तो नहीं है, लेकिन ये रेशो कहती है मोर विल बी बेटर। जितना ज्यादा आएगी ये रेशो उतना ज्यादा अच्छा होगा एक कंपनी के लिए। ठीक है। अब देखिए बेटा एसेट्स की अगर बात की जाए तो एसेट्स में आपने अपनी टोटल एसेट्स को लेना है। टोटल एसेट्स बोले तो जिसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आ जाए, आपने उसको लेना है। क्लियर है? और जहां पे डेब्ट की बात है तो डेब्ट में आपने वही अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज को लेकर के चलना है। कर सकते हैं आप लोग इस चीज को। तो ये आपके पास में रेशो हो गई एसेट टू डेब्ट रेशो। अब आते हैं हम अपनी थर्ड रेशो पे। थर्ड रेशो आपके पास है प्रोप्राइटर रेशो। प्रोप्राइटर जो रेशो होती है बेटा, इस रेशो का फॉर्मूला आप इन दोनों रेशो से ही निकालेंगे। अब देखिए डेब्ट ऊपर नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक इक्विटी ऊपर नहीं आई, तो इक्विटी को तो ऊपर ले आइए। और एसेट अभी तक ऊपर है, नीचे नहीं आई, तो एसेट्स को नीचे लेकर के आ जाइए। तो इक्विटी डिवाइड बाय में एसेट, ये फॉर्मूला होगा प्रोप्राइटर रेशो का। क्लियर है? अब देखिए इस रेशो के बारे में एक चीज को ध्यान रखिएगा, इसका रूल ऑफ थंब ये कहता है कि मोर विल बी बेटर। जितनी ये रेशो ज्यादा आएगी उतना बेटर होगा एक कंपनी के लिए, क्योंकि इक्विटी जो है वो कंपनी की ज्यादा है, कंपनी पे विश्वास करने वाले लोग ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए इक्विटी में क्या काउंट होगा वो हम पहले लिख चुके हैं। इक्विटी में आपका काउंट होगा शेयर होल्डर फंड।
शेयर होल्डर फंड बोले तो आपके जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल है सब काउंट होगा। और एसेट की अगर बात करें तो इसमें जो है नॉन करंट और करंट एसेट इन दोनों को शामिल करा जाएगा। तो ये 3 रेशो आपके पास में यहाँ पे सोल्वेंसी में है। अब इसकी हम नेक्स्ट रेशो डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 4th वन जो है रेशो आती है आपके पास में इंटरेस्ट कवरेज रेशो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेशो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में EBIT भी बोल देते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिवाइड बाय में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये रेशो बड़ी कमाल की रेशो है। रेशो में सबसे फर्स्ट रैंक इसी रेशो का आता है। और इसका जो रूल ऑफ थंब है वो ये कहता है कि मोर विल बी बेटर, मोर विल बी बेटर। देखिए ये रेशो आपको बताएगी कि आपकी अर्निंग कितनी ज्यादा है जिससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा ड्यूज पेड कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए आपकी अर्निंग जो है वो है 10 लाख रुपीज की और आपके जो ड्यूज है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस जो आपको बैंक को या डिबेंचर होल्डर को पेड करना है ये 2 लाख है। तो इट्स मीन ये रेशो आ गई 5 टाइम्स। देखिए ये रेशो टाइम्स में निकलती है, मतलब मल्टीपल में कि कितना गुना प्रॉफिट है आपके चार्जेस का। तो ये 5 टाइम्स आ रहा है जैसे आपके पास में, तो 5 गुना। इसका मतलब आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आप 5 बार अपने इंटरेस्ट वगैरह पेड कर सकते हैं। तो इट्स मीन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। तो ये रेशो बड़ी ही यूजफुल है, आप लोगों के बड़ा काम आएगी ये रेशो। नेक्स्ट आपके पास में इसमें लास्ट रेशो आती है 5th रेशो सोल्वेंसी। वो 5th रेशो कौन सी है? वो है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अभी डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है बेटा डेब्ट डिवाइड बाय में कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका रूल ऑफ थंब ये कहता है लेस विल बी बेटर, लेस विल बी बेटर। जितना कम आएगी बेटा ये रेशो उतनी बढ़िया रहेगी क्योंकि डेब्ट ऊपर है। अब देखिए डेब्ट में क्या आता है? डेब्ट में आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज आती हैं, डेब्ट में नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है, मानते हैं आप इस चीज को। और कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास में क्या आता है? देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला 2 तरीके से बनता है, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो आप अपनी शेयर होल्डर फंड को प्लस कर लीजिए नॉन करंट लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में 3 चीज होती है, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो आप करंट लाइबिलिटी को छोड़ दीजिए, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज को लीजिए, आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। या आप इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी तो कह सकते हैं कि आप अपनी टोटल लाइबिलिटी में से माइनस कर दीजिए किसको? करंट लाइबिलिटी को। अगर आप अपनी टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी घटा दें तो यही तो 2 चीज बचेगी, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। या आप इसका एक और फॉर्मूला ले सकते हैं कि आप अपनी टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए करंट लाइबिलिटी को। ये भी एक इसका फॉर्मूला, क्योंकि देखिए टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होता है ना। और उसमें से अगर हम करंट लाइबिलिटी को घटाएंगे तो वही शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी ही बचेगा। या इसका एक लास्ट फॉर्मूला और आप लोग ले सकते हैं कि आप ऐसा करिए कि अपनी जो टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट है उस नॉन करंट एसेट में प्लस कर लीजिएगा वर्किंग कैपिटल को। देखिए वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होती है, मानते हैं ना आप इस चीज को। तो देखिए नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, एक तरह से टोटल एसेट बन गया और उसमें से करंट लाइबिलिटी घटा दिया तो क्या बचा? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी, यही बच गया। तो देखिए ये सभी के सभी जो फॉर्मूले हैं 5 फॉर्मूले इसमें आते हैं और उनके अंदर आने वाले फॉर्मूले भी मैंने आपको बताए।
अब हम डे बाय डे जो है 1 by 1 डेप्ट इक्विटी एसेट टू डेप्ट प्रोप्राइटर इन रेशो पे काम करेंगे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इनके क्वेश्चन हम जल्दी ही करेंगे। ठीक है।